अगर आप प्रोग्रामर हो या भी आप कोडिंग सीख रहे हो तो आपको कोड एडिटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे वीएस कोड एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोड। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा, इसकी चंद आपको शॉर्टकट्स की बताऊंगा और चंद आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट प्लगइन्स बताऊंगा जो हर प्रोग्रामर को पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीएस कोड के बारे में। तो वीएस कोड क्या है? वीएस कोड हमारे पास एक कोड एडिटर ही है, जिस तरह से बाकी कोड एडिटर है, ब्रैकेट्स है, एटम है, नोटपैड प्लस प्लस है, पाईचार्म है, और भी मार्केट में बहुत ज़्यादा कोड एडिटर मौजूद है। लेकिन हमने इसी को क्यों इस्तेमाल करना है? एक तो ये सबसे पहले कि लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर की रैम के ऊपर इसका थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सारे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखने वाले होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इतने अच्छे कंप्यूटर्स नहीं होते। हमारे पास सादा से कंप्यूटर होते हैं, कोर टू डू, कोर i3, मैक्सिमम किसी के पास हो गया तो कोर i5 तक हो गया, और रैम भी थोड़ी होती है 2 GB 4 GB। तो हमें अब कोडिंग तो सीखनी है। तो अब कोडिंग सीखने के लिए हमारे पास अच्छा कोड एडिटर भी होना चाहिए। बाकी जो कोड एडिटर है जो लाइट वेट है उनमें इतने ज़्यादा फंक्शंस नहीं हैं, और जो जिनमें ज़्यादा फंक्शंस हैं वो ज़्यादा हैवी वेट है, वो हमारी रैम के ऊपर ज़्यादा असर डालते हैं, हमारे कंप्यूटर को स्लो करते हैं। तो उसमें हमारे पास एक अल्टरनेटिव आता है, एक बेस्ट सोल्यूशन आता है, वीएस कोड। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, उसे हम इंस्टॉल करेंगे और उसके सारे आपको मैं प्लगइन्स और उसके जितनी भी शॉर्टकट्स की हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और आज इस वीडियो में मैं आपको वीएस कोड सिखाऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो आपने ब्राउज़र में वीएस कोड को ओपन करना है। इनकी एक वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो, आपने इसको ओपन कर लेना है। अब विजुअल स्टूडियो आपके पास दो तरह के हैं, एक आपके पास है विजुअल स्टूडियो और एक आपके पास है विजुअल स्टूडियो कोड। ये दोनों दो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। एक आपके पास जो विजुअल स्टूडियो है ना, उसमें वो आपके पास ASP.NET और C# इस तरह के प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। आप ये सारा कुछ इसके अंदर भी लिख सकते हो, ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना इसके अंदर भी लिख सकते हो। लेकिन जो विजुअल स्टूडियो है ना ये थोड़ा सा हैवी वेट है, क्योंकि इसमें आपके पास IDs भी आ जाते हैं। इसमें आप इसमें जो ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स, वो भी बना सकते हो। आप विजुअल स्टूडियो कोड में भी सकते हो, लेकिन ये पूरा फ्रेमवर्क है वी एस स्टूडियो ना, उसमें हर चीज़ पहले से मौजूद है। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसमें हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को इंस्टॉल करना है। तो अगर हम छोटे लेवल में प्रोग्रामर हैं, मतलब अभी HTML CSS JS सीख रहे हैं, तो हम इसमें अपनी मर्ज़ी के प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। अगर हम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे तो वो तो हमारे पास पूरा एक प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम है, तो वो हमारे कंप्यूटर की जो रैम है उसके ऊपर ज़्यादा असर डालेगा। तो आपने VS कोड को डाउनलोड कर लेना है। तो उसके लिए आपने सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, इसको क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। तो आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, चाहे इस पर क्लिक कर लो या आप यहाँ पे क्लिक कर लो। आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आपने ओपन कर लेना, डबल क्लिक करो। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन सिखा देता हूँ। बहुत ही आसान है, जस्ट इंस्टॉलेशन में आपने नेक्स्ट करते जाना है। तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, मैं इसको करूँगा रन, और उसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट द एग्रीमेंट्स, नेक्स्ट इंस्टॉल। तो थोड़ी सी देर लेगा, इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि लाइट वेट है, इतनी ज़्यादा ये जो है वो टाइम नहीं लेता। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है, तो अभी थोड़ी सी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। अब इसको हमने ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आप यहाँ पे विंडोज़ बटन को प्रेस करो और इसमें यहाँ पे लिखो VS, इस तरह से ओपन कर लो। अगर आप न्यू इंस्टॉल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास ओपन हो जाएगा। जब आपके पास ओपन होगा, अभी मेरा एक प्रोजेक्ट ओपन था इसमें, इसलिए इसने डायरेक्टली उसको ओपन कर दिया। तो मैं इसमें एक न्यू विंडो ओपन करके आपको बताता हूँ। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस इसका आ जाएगा, इस तरह का। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल, उसके बाद आ रहा है ओपन फाइल, ओपन फोल्डर, क्लोन, गेट रेपोजिटरी और आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स। तो मैं रिसेंट प्रोजेक्ट आपके पास शो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आपने अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया। आपके पास ये 4 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। तो आपने वेलकम को क्लोज कर देना है यहाँ से। सबसे पहले इसके मैं आपको सारे ऑप्शन समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है फाइल। तो फाइल में आपके पास न्यू टेक्स्ट फाइल, आप यहाँ से न्यू फाइल टेक्स्ट फाइल बना सकते हो। यहाँ से आप न्यू फाइल बना सकते हो, न्यू विंडो ओपन कर सकते हो, ओपन फाइल, किसी फाइल को ओपन कर सकते हो, ओपन फोल्डर, आप किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हो, ओपन वर्कशॉप फ्रॉम फाइल, आप एक वर्कशॉप सेट कर सकते हो, मतलब आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप इसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद ऊपर रिसेंट में आपके जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप काम कर रहे हो, मैंने इनके ऊपर काम किया क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए।
तो ये मेरे पास वो वीडियोज़ की जो फ़ोल्डर है ना वो मौजूद है। तो आपके पास अभी नहीं होंगे, जब आप कोई फ़ोल्डर ओपन करोगे या आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके पास भी ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है एडिट, तो एडिट को भी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसको आप डायरेक्टली एडिट कर रहे होगे। उसके बाद आपके पास आता है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में ये आपके पास सारी शॉर्टकट्स की हैं, तो आप इनको सीख सकते हो। मैं आपको ये एक PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर आपके पास सारे शॉर्टकट्स लगे होंगे। उसके बाद व्यूज़ के अंदर आपके पास कमांड प्लेट्स है, इसको आप ओपन कर सकते हो। ओपन व्यू, अपीयरेंस में आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो, जेंड मोड कर सकते हो, सेंटर लेआउट कर सकते हो, लेकिन इसकी जो डिफ़ॉल्ट लेआउट्स है ना वही बेस्ट हैं। उसके बाद एक्सप्लोर करिए भी आपके पास ये शॉर्टकट्स की मौजूद है। रन के लिए आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आप टर्मिनल ओपन करना चाहते हो तो आप इसके लिए कंट्रोल और बैक को प्रेस करोगे तो आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और अगर आप इस कंट्रोल और J को प्रेस करोगे तो आप भी आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप टर्मिनल को स्विच कर सकते हो। उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं आपको ये प्रोजेक्ट बताता हूँ। ये हमारे पास प्रोजेक्ट इंस्टॉल है। तो सबसे पहले इसकी मैं आपको ना सेलेक्ट शॉर्टकट्स बताता हूँ। बाकी भी इसके बहुत से शॉर्टकट्स मौजूद हैं, ये आपको फाइल का लिंक मिल रहा होगा, इसके अंदर सारे इसके शॉर्टकट्स लगे हुए हैं। तो आप इसमें से कोई भी शॉर्टकट को कॉपी कर सकते हो, इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आता हूँ अपने VS कोड में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका सिलेक्टिंग शॉर्टकट। एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास पहली कमांड है कंट्रोल D। आपने कंट्रोल और D को प्रेस करके रखना है। इस एलिमेंट को आपने चेंज करना है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास एक वेबसाइट के ऊपर 10 दफ़ा H2 का टैग लगा हुआ है या 50 दफ़ा लगा हुआ है या 100 दफ़ा लगा हुआ है, सेम टैग आपके पास मल्टीपल टाइम्स लगा हुआ है और आपने उसको चेंज करना है या आपने रिप्लेस करना है। जिस तरह से मेरे पास ये डिव है, अब मैंने तो एक डिव लगाई थी, अगर मैं 10 दफ़ा भी डिव लगा दूँ मैं आपको ये कॉपी और पेस्ट करके भी बताता हूँ। इसको हम कर देता हूँ थोड़ा सा डुप्लीकेट। अब मुझे इस डिव को चेंज करना है, मतलब जहाँ जहाँ पे डिव लिखा हुआ है ना मैंने इसको करना है H2। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और D को प्रेस करके रखूँगा और किसी भी डिव के ऊपर मैं कर दूँगा क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूँगा इसके नीचे वाले जितने भी डिव हैं वो क्या आ जाएंगे हमारे पास सिलेक्ट। तो अब डिव की बजाय मैं यहाँ पे कर दूँगा H2, तो जितने भी ये नीचे डिव्स आ रहे थे ये सारे हमारे पास हो गए H2। सेम इस तरह से मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट करूँ इसको कंट्रोल और D और यहाँ पे डिव को, तो ये हमारे पास नीचे सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आप बाकियों को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप इसको क्या करते हो, एक ही वक्त में आप टैग्स को चेंज कर सकते हो इस तरह से। तो आप कंट्रोल D की मदद से आप क्या करते हो, आप एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो। अगर एक डिव है, एक H2 का टैग लगा हुआ है, H4 का लगा हुआ है, 100 दफ़ा लगा हुआ है, आपने उसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो कंट्रोल D की मदद से आप कर सकते हो। उसके बाद आपने अगर एलिमेंट्स की मल्टीपल लाइन को सिलेक्ट करके उसमें कोई कोड लिखना है या चेंज करना है, उसके लिए आप शिफ्ट और आल्ट इसको इकट्ठे प्रेस करके रखो। उसके बाद आप H4 को सिलेक्ट करते हैं, डिव को भी कर लेते हैं, बॉडी को भी कर लेते हैं। इस तरह से आप जितनी लाइन को सिलेक्ट करोगे ना वहाँ तक सारी लाइन सिलेक्ट हो जाएंगी। वहाँ पे आप कोई भी कोड लिखोगे तो आप आसानी के साथ लिख सकते हो। इस तरह से रिप्लेस करना चाहो या कोई टेक्स्ट लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इस तरह से हम सिलेक्टिंग कमांड के साथ वर्क करते हैं। तो सिलेक्टिंग कमांड आपके पास ये दो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई देखनी है तो आप इस PDF फाइल से देख सकते हो। उसके अलावा हमारे पास साइड बार को टोगल करने के लिए कंट्रोल B की कमांड मौजूद है। कंट्रोल B को आप प्रेस करके कमांड को टोगल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है टर्मिनल को आप टोगल करने के लिए कंट्रोल और J को प्रेस कर सकते हो। अगर कंट्रोल और J को प्रेस नहीं करना, कंट्रोल और बैक टिक को भी आप प्रेस कर सकते हो। तो इस तरह से आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने किसी फाइल को क्विक ओपन करना है तो आप कंट्रोल और P को इकट्ठे प्रेस करोगे तो आपके पास जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी, आप उनको क्विकली ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपके पास सजेशन के लिए अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर मुझे कोई सजेशन चाहिए, कंट्रोल और स्पेस को इकट्ठा में प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे सजेशन आ जाएगी, इसमें आप क्या लिखना चाहते हो। तो ये तो थी हमारी कुछ कमांड्स। इसके अलावा अगर आपने किसी फाइल को रीनेम करना है उसके लिए आप इस फाइल के ऊपर आओ और F और 2 प्रेस कर दो, तो आप यहाँ से फाइल को रीनेम कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पे रीनेम पे आओ। ये करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप इसको F और 2 प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये फाइल रीनेम हो जाएगी। आप इसको कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हो। तो ये आपके पास चंद कुछ शॉर्टकट की थी। इसके अलावा और भी बहुत सी की मौजूद है, उसके लिए आपको मैंने PDF फाइल दी है, आप इसमें से देख सकते हो। अब हम बात करेंगे VS कोड की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस के बारे में जो हर डेवलपर को जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने आना है एक्सटेंशन वाले आइकन के ऊपर, यहाँ पे आपने करना है क्लिक। तो आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन की लिस्ट आ जाएगी, तो आपने अपने मुतल्लिका जो भी है यहाँ पे आपने इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले जो आपने यहाँ पे सर्च करनी है उसका नाम है टैब 9। यहाँ पे आप लिखोगे टैब और 9।
और फिर आप इंटर प्रेस कर दो, ना भी करो तो ऑटोमेटिकली ये उसको सजेस्ट कर देगा। तो फर्स्ट पे हमारे पास आएगी टैब 9, इसको आपने ओपन करना है और इंस्टॉल कर लेना है। ये आपके पास AI ऑटो कंप्लीट है फॉर जावा। इसमें आप जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, टाइप स्क्रिप्ट और उसके अलावा जो भी इसकी इंपॉर्टेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, आप उनको इसमें लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको लॉगिन करना है। जहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है ना टैब 9 स्टार्टर, तो आपके पास यहाँ पे लिखा होगा लॉगिन टू टैब 9, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। तो जब आप लॉगिन करोगे तब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ से अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। जब भी आप बैकएंड प्रोग्रामिंग कर रहे होगे या इनमें से कोई भी कोड लिख रहे होगे, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा या टाइप स्क्रिप्ट, तो ऑटोमेटिकली आपके कोड को कंप्लीट करेगा। जहाँ पे आपके पास डिफ़िकल्टी आ रही होगी या जहाँ पे आपको कोई सजेशन चाहिए होगी, तो ऑटोमेटिकली इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। जस्ट आपने टैब बटन को प्रेस करना होगा। उसके बाद हमारे पास आता है मटेरियल। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे मटेरियल, तो मटेरियल हमारे पास यूज़ होता है आइकन्स के लिए। ये आप सर्च करोगे, ये आपके पास फर्स्ट पे आ जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसकी कोई सेटिंग नहीं है, बस आपने इंस्टॉल करना है तो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो आपने इसको यहाँ से ओपन करके देखो, जिस तरह से ये मेरे पास आइकन शो हो रहे हैं। जिस तरह से HTML का पेज है तो उसके लिए HTML5 का आइकन आ रहा है। PHP का फाइल अगर मैंने बनाई है तो साथ में PHP का लोगो आ रहा है। इस तरह से जावास्क्रिप्ट और style.css, इस तरह से आपके पास इसके आइकन शो हो जाएंगे जिस भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे हम अपने प्रोग्राम को नेविगेट अच्छे से कर सकेंगे। जिस भी फाइल के ऊपर हम नेविगेट करना है, जिसको भी हमने क्लिक करना है, आसानी के साथ कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है लाइव सर्वर। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट अभी सीख रहे हो। क्योंकि जब भी आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हो तो आपको जब भी कोड में कोई चेंजिंग करनी होती है, 8 दफ़ा पेज को रीलोड करना होता है। लेकिन लाइव सर्वर से क्या होगा कि आप जस्ट इसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने आ जाना अपने index.html के अंदर। यहाँ पे आपने राइट क्लिक के ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर लेना है। तो ये आपके प्लगइन जो है इसको लाइव कर देगा, इस फाइल को। जैसे भी आप इसमें कोई भी कोड सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली इसको रन कर देगा। आपको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेज को। तो आपका टाइम जो है वो काफ़ी बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है बेटर कमेंट। ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है। इसके ज़रिए आप अच्छे से कमेंट लिख सकते हो और कलरफुल कमेंट्स। मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ, बेटर कमेंट्स। ये आ गए बेटर कमेंट्स। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आसान है। आप जिस तरह से नॉर्मल कमेंट्स लगाते हो उसी तरह से आपने यहाँ पे कमेंट्स लगाने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने लाइन चेंज करनी है। अगर आपको चाहिए जो कलर वाले, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड करोगे तो आपके पास ब्लू वाला आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे एक्सक्लेमेशन मार्क तो आपके पास रेड वाले आ जाएंगे। और अगर आप टू डू लिखोगे तो आपके पास ये येलो टाइप आ जाएंगे। अब जब इसको आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपके पास शो भी हो रहा होगा किस तरह से आपने कलर को चेंज करना है। इस तरह से हमारे पास आ रहा है। इंपॉर्टेंट के लिए आप स्टार लगाओगे, मतलब ग्रीन के लिए। और अगर आपने लगाना है रेड वाला तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क। और अगर आपको चाहिए ये थोड़ा सा येलो टाइप तो उसके लिए आप टू डू इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास इसकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। आप अगर पैराम यूज़ करोगे तो आपके पास ये फुल थोड़ा सा स्काई ब्लू वाला आ जाएगा। इस तरह से आप कलरफुल कमेंट्स लगा सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है। इसको भी आप इंस्टॉल करो। जब आप बड़े लेवल पे कोई प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो आप जब कमेंट्स करोगे अच्छे से तो कोड पढ़ना और कोड को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कोड स्पेलिंग चेकर। ये भी बहुत अच्छा है, कोड स्पेल चेकर। इससे क्या होगा कि आप अगर अपने कोड में कहीं पे भी वर्ड्स लिख रहे हो, जिस तरह से मैं आपको ये HTML पेज के अंदर दिखाता हूँ, ये वाला। अब ये बाबर मैंने लिखा है, बाबर को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो जब आप इसके ऊपर होवर करोगे और साथ में आप क्लिक करोगे क्विक फिक्स के ऊपर, तो आपके पास ये सजेशन आ जाएगी किस वर्ड के साथ आपने इसको चेंज करना है। जैसे मैं चेंज करूँगा तो ये इसकी जो मिस्टेक है वो ख़त्म हो जाएगी। हमें ये शो करेगा कि आपका कोड ठीक है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कहीं पे कमेंट लगा रहे हो तो आपके वर्ड्स में कोई मसला है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये उसको ठीक करने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कलराइज। तो वो भी बहुत अच्छा प्लगइन है। उसके ज़रिए आप CSS को कलर लगा सकते हो, कलराइज यहाँ पे। इसका आपको फ़ायदा ये है कि जब भी आपने ये आपके पास ये वाला है, आपने ये वाला करना है कलराइज। इसका आपको ये फ़ायदा है कि जब आप CSS फाइल के अंदर जब आप कोई कलर दोगे तो आपको ये कलर साथ में शो भी कर देगा कि ये वाला कलर है। जिस तरह से ये मैंने कोड लगाया हुआ है RGB और इसको मैंने थोड़ी सी दिया है 7138 109, तो हमें शो भी कर रहा है कि ये कौन सा कलर है।
इसका ये बड़ा फ़ायदा है कि आप CSS जब इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें आपके कलर को नेविगेट करने के लिए और उसको सेलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बूटस्ट्रैप। तो अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हो तो आपके पास बूटस्ट्रैप वाला प्लगइन यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। उसमें आपको हेल्प ये होगी कि आपको बार बार जाके उनकी क्लास से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से उसको चेंज कर सकते हो। बूटस्ट्रैप तो मेरे ये आ गया नीचे बूटस्ट्रैप, ये बूटस्ट्रैप 4 आ रहा है, तो ये आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसके साथ फ़ॉन्ट ऑसम भी हैं। इसके अलावा इसके साथ और भी आपको काफ़ी एक्सटेंशन मिल जाएंगे, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। एक दफ़ा भी आप सर्च करोगे ना तो आपको बहुत कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको आपको एक दफ़ा करके भी दिखाता हूँ। इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और या अब इसको पेस्ट करता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे आपके पास बूटस्ट्रैप 3, बूटस्ट्रैप 5, बूटस्ट्रैप 4, बूटस्ट्रैप 4 के स्निपेट और ये आपको बहुत कुछ मिल रहा है। तो रिएक्ट के साथ बूटस्ट्रैप वो भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, इसको भी आप इंस्टॉल करो अगर आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आप ES6 ये प्लगइन आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अब हम सारा कोड जब ES6 में लिखते हैं तो ये आप ES6 को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। रिएक्ट नेटवर्क को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप jQuery में काम कर रहे हो तो jQuery का प्लगइन आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो उससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि आप jQuery का जो कोड है वो ऑटो कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिएक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो आप रिएक्ट का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। इस तरह से और भी बहुत से प्लगइन्स हैं। तो ये आई थिंक नेट की वजह से थोड़ा सर्च नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके पास jQuery वाला प्लगइन भी आ जाएगा। ये आपके पास आ गया jQuery कोड स्निपेट, jQuery स्निपेट, नो jQuery स्निपेट, jQuery स्निपेट और बहुत से आपके पास आ रहे हैं। सेम इस तरह से अगर आप रिएक्ट को इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे रिएक्ट को आप सर्च करोगे तो आपके पास रिएक्ट वाले भी काफ़ी प्लगइन आ जाएंगे। तो जो ज़्यादा पॉपुलर होगा, जिसकी ज़्यादा इंस्टॉलेशन होंगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकोगे। जिसकी ज़्यादा इंस्टॉलेशन होगी इसका मतलब है कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आपने जो इसकी चंद इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है वो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। तो ये थोड़ा सा एरर दे रहा है नेट की वजह से, लेकिन आपके पास अगर नेट सही चल रहा है तो आपको पास एरर नहीं देगा। तो आपके पास यहाँ पे रिएक्ट का प्लगइन आ जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसी तरह से बाकी अगर आप Node.js इस्तेमाल कर रहे हो या पाइथन इस्तेमाल कर रहे हो या आप C++ इस्तेमाल कर रहे हो, उसी तरह से आपके पास ये प्लगइन को शो करेगा। तो आप उनको इंस्टॉल करके आसानी के साथ अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।